नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के दिसंबर 2022 के संस्करण का सार संग्रह आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले कि हमारे वीडियो जनवरी से नवंबर तक के आपने अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सार संग्रह दिसंबर 2022 घटना चक्र। सबसे पहला हमारा पार्ट रहेगा इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसके अंदर पाकिस्तान काफ़ी समय से था इस लिस्ट के अंदर, और हाल ही में इस ग्रे लिस्ट में से पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट, इंटरपोल की 90वीं जो बैठक हुई है महासभा की 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? आंसर राइट है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसराइल ने किस देश के साथ ऐतिहासिक समुद्री सीमा समझौता किया है? हिस्टोरिक मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट किसके साथ किया है? आंसर राइट है लेबनान देश के साथ इसराइल ने हाल ही में एक ऐतिहासिक समुद्री सीमा समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 2 समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन मिला है। अब तक भारत में कुल मिलाकर कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन मिल चुका है? तो आंसर इसका जो राइट है वो ऑप्शन राइट है। 12 समुद्री तटों को अब तक ब्लू फ्लैग मिल चुका है, और हाल ही में मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट, इन दोनों को ही हाल ही में ब्लू फ्लैग का प्रमाणन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर हाल ही में एक MOU साइन किया है। आंसर राइट है नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? आंसर राइट है मिस्र, इजिप्ट के अंदर COP27 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला ओरल कोविड वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया है? ओरल कोविड-19 वैक्सीन। आंसर राइट है चीन के द्वारा विश्व का पहला ओरल कोविड वैक्सीन को विकसित किया गया है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सीतांग का नाम किस देश ने दिया है? सीतांग। आंसर राइट है थाईलैंड। थाईलैंड के द्वारा इस चक्रवाती तूफान का नामकरण किया गया था सीतांग। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच में BOP कृष्णा यानी कि बॉर्डर आउट ऑफ पोस्ट जो कृष्णा है, इसका उद्घाटन किया गया है? ये किस देश के साथ किया गया था? तो आंसर है बांग्लादेश के साथ में BOP कृष्णा का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है? महात्मा गांधी के ऊपर एक म्यूजियम खोला गया है, जो कि किस देश में खोला गया है? आंसर राइट है अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलियंस, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। भारत और फ्रांस को इसमें बनाया गया है अध्यक्ष और सह अध्यक्ष। नेक्स्ट पार्ट रहेगा राष्ट्रीय परिदृश्य यानी नेशनल करंट अफेयर जितने ही बनते हैं इस पार्ट में उसको कवर करते हैं। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? मानगढ़ धाम। राइट आंसर है राजस्थान में स्थित है ये मानगढ़ धाम, जिसको हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है PM मोदी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है तराई हाथी रिजर्व, जिसको हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? तराई एलिफेंट रिजर्व। आंसर राइट है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है यह तराई हाथी रिजर्व। नेक्स्ट, किस राज्य में दुर्गावती बाघ अभयारण्य को मंजूरी प्रदान की गई है? दुर्गावती बाघ अभयारण्य को, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आंसर राइट है मध्य प्रदेश में मंजूरी प्रदान की गई है इस दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट पॉइंट, पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? फर्स्ट नेशनल कोल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, ये कहाँ पर आयोजन इसका किया गया था? आंसर है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, और थीम इसकी जो रखी गई थी भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन, यह इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही थी एक नेरल माथेरन टॉय ट्रेन,
यह किस राज्य में संचालित होती है? नरेल, माथेरान, टॉय, ट्रेन। आंसर राइट, यह महाराष्ट्र में संचालित की जाती है, जो कि हाल ही में चर्चा में रही थी। इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पवन रेल पुल किस राज्य में बनाया गया है? इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो उसका आंसर है तमिलनाडु में इस ब्रिज को बनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल को लॉन्च किया है? सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम है भविष्य। भविष्य नामक इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण, आंसर है गुजरात में इस डेफ एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया था 18 से लेकर 22 अक्टूबर 2022 के मध्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर है यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित इस केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी प्रदान की है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया है? पहली बार हिंदी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया है भोपाल, मध्य प्रदेश से किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजन किया गया था, 11वां संस्करण था। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन, आंसर है लेह। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग, ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन 4.0 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? एजुकेशन 4.0, इस रिपोर्ट को जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? विश्वास स्वरूपम इस प्रतिमा का नाम दिया गया है। आंसर है राजसमंद, जो कि राजस्थान में है। और राजस्थान की जो राजसमंद में नाथ द्वारा की गणेश टेकरी पर इस 369 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, गति शक्ति पोर्टल। गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है गुजरात, जिसने गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी बना है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों, आंसर है भारत। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आंसर राइट है, यहाँ पर मतदाता जंक्शन नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ऑल इंडिया रेडियो और भारत निर्वाचन आयोग की मिलकर। इस कार्यक्रम के अंदर कुल 52 कड़ियां होंगी और प्रत्येक की अवधि लगभग 15 मिनट की होगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पुलमपारा पंचायत किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रही थी यह पंचायत, पुलमपारा पंचायत। यह केरल में स्थित है, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और पहली डिजिटल रूप से साक्षर यह पंचायत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 13वें विकी और वैश्विक कौशल विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आंसर इसका है नई दिल्ली में आयोजन किया गया था यह वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन। थीम इसकी क्या रखी गई थी? एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन्स, ये इसकी थीम रखी गई थी। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? शांति और अहिंसा विभाग के गठन को, आंसर है राजस्थान सरकार के द्वारा शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया हाल ही में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? आरक्षण को किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? आंसर है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और रोजगार दोनों में ही आरक्षण को 6 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल यानी पीएसी की महिला बटालियन की शुरुआत की गई है? महिला बटालियन उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा महिला बटालियन की शुरुआत की गई है पीएसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? मोढेरा गांव, ये मोढेरा गांव गुजरात में स्थित है और भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है दक्ष, इसको किसने लॉन्च किया है? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है, एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है दक्ष। नेक्स्ट पार्ट रहेगा आर्थिक परिदृश्य और जितने भी वैश्विक सूचकांक हैं जो इस पार्ट में हम इसको कवर करते हैं। पहला पॉइंट है वैश्विक भूख सूचकांक 2022, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इसमें भारत का क्या स्थान रहा है? वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा है 107वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर राइट है हरियाणा। नेक्स्ट, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022, इसके अंदर आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान रहा था 41वां, पहले स्थान पर है आइसलैंड। नेक्स्ट पार्ट पुरस्कार एवं सम्मान यानी अवार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको इस पार्ट में कवर करते हैं इस पूरे मंथ के लिए। पहला क्वेश्चन इसमें बन रहा है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड ये दिया गया है एंजेला मॉर्कल को दिया गया है जो कि जर्मन की पूर्व चांसलर हैं। नेक्स्ट, बुकर प्राइज 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? बुकर प्राइज 2022 ये दिए गई है सेहान करुणातिलके इनका नाम है और इनका एक उपन्यास है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसके लिए इनको बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई जिसमें साहित्य के क्षेत्र में किसे देने की घोषणा की गई है? लिटरेचर एनी एर्नॉक्स को दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2022 साहित्य के क्षेत्र के लिए। इस पुरस्कार की घोषणा स्वीडिश एकेडमी द्वारा की जाती है और फ्रांस की लेखिका हैं एनी एर्नॉक्स जिनको दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल 2022। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार 2022 में शांति के क्षेत्र में किसे देने की घोषणा की गई है? पीस यानी कि इसमें 3 को एक साथ संयुक्त रूप से दिया गया है जिसमें एलएस बीएलएच की, दूसरा है मेमोरियल, तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ओके, नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार 2022 जिसके अंदर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया है 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार? तो इसमें भी 3 व्यक्तियों को साथ में दिया गया है संयुक्त रूप से जिसमें बेन एस बेनॉर्क, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविग, इन तीनों को यहाँ पर संयुक्त रूप से दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार 2022 इसमें फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? आंसर है स्वांते पेबो, इनका नाम है स्वांते पेबो और चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में इनको दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल सभा द्वारा की जाती है और जो विजेता है वो स्वीडन के अनुवंशिकी हैं स्वाते पेबो। इन्होंने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार 2022 में भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2022? इसमें भी 3 को एक साथ दिया गया है एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जेलिंगर, इन तीनों को दिया गया है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार 2022 इसमें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि ये किसको दिया गया है? आंसर राइट है यहाँ पर कैरोलिना आर बर्टोजी और मॉर्टन मेल्डल के बेरी शार्पलेस, इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। इनकी कृति है आलोचनात्मक कृति पचरंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए दिया गया इनको 32वां बिहारी पुरस्कार 2022।
नेक्स्ट पॉइंट है, किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड दिया गया है? किस शहर को दिया गया है? आंसर राइट, हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? आंसर राइट है, यूक्रेन। यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला मानवाधिकार कार्यों के प्रति सर्वोच्च पुरस्कार है और ये यूक्रेन की जनता को दिया गया है इस वर्ष के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार किसको दिया गया है? यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड्स के दौरान ये अवार्ड दिया गया है सृष्टि बख्शी को। नेक्स्ट पॉइंट है, 2022 के लिए सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? युनकिंग टैंग को दिया गया है सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया है प्रोफेसर वजाहत हुसैन को दिया गया है। नेक्स्ट, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण 2021 दिया गया था, जो उनको इस वर्ष उनकी पत्नी को दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा खेल परिदृश्य। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस पार्ट में उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस पॉइंट में है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया हाल ही में। 2023 में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य को मिली है? आंसर राइट है, गोवा। नेक्स्ट, FIH द्वारा पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? FIH फुटबॉल की संस्था है, हॉकी की संस्था है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, सॉरी। पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो आंसर है भारत के हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है यहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर। उन्होंने लगातार दूसरी बार यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे युवा खिलाड़ी अयान खान बने हैं, वह किस देश से खेल रहे हैं? अयान खान जो कि UAE से खेल रहे थे और इस T20 वर्ल्ड कप में 2022 में सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में आयोजित हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ओवरऑल चैंपियन कौन सा जिला बना? हाल ही में राजस्थान में आयोजित किए गए थे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, जिसके अंदर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला यहाँ पर पहले स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? पहले स्थान पर यहाँ पर सर्विसेज यहाँ पर रही थी, जिसने कि कुल 128 मेडल जीते थे और पहला स्थान प्राप्त किया यहाँ पर। नेक्स्ट, ईरानी कप 2022 का विजेता कौन बना है? ईरानी कप 2022 इसका विजेता बना है यहाँ पर शेष भारत, रेस्ट ऑफ इंडिया, और जिसने फाइनल में सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर ईरानी कप 2022 जीता है। नेक्स्ट, 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 400 T20 मैच, आंसर राइट है यहाँ पर रोहित शर्मा, भारत के जो कप्तान है। T20 क्रिकेट में 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं, जबकि विश्व में पहले स्थान पर सबसे अधिक T20 मैच खेलने में वेस्ट इंडीज़ के किरण पोलार्ड हैं पहले स्थान पर। नेक्स्ट, सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022, आंसर राइट है, यहाँ पर भारत ने जीता है और भारत ने तीसरी बार इस सुल्तान जौहर हॉकी कप को जीता है। नेक्स्ट, पुरुषों के लिए बैलन डीओर पुरस्कार यानी गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 किसने जीता है फुटबॉल में? आंसर राइट है, करीम बेंजमा को दिया गया यहाँ पर बैलन डीओर गोल्डन बॉल अवार्ड 2022। नेक्स्ट, FIH ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसको चुना है? यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, तो आंसर राइट है PR श्रीजेश, जो कि भारतीय हॉकी टीम के यहाँ पर गोलकीपर हैं और इनको चुना गया है सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर। नेक्स्ट, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 इसको जीता है इंडिया लीजेंड्स के द्वारा। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने भारत की ओर से विराट कोहली, और पहले स्थान पर कौन है इसमें? क्रिस गेल।
नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स जो भी इस मंथ पूरे में हुई है इंपॉर्टेंट, उनको देखते हैं। पहला यहाँ पर है नवंबर 2022 से देश के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर राइट है, DY चंद्रचूड़ बने हैं देश के नए मुख्य न्यायाधीश, और जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इन्होंने किसका स्थान लिया है? जस्टिस UU ललित का। नेक्स्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं वर्तमान में? हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ITBP के नए महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह। ओके। नेक्स्ट, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं R वेंकटरमणी। नेक्स्ट, देश में दूसरे CDS कौन बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं अनिल चौहान, जिन्होंने कि विपिन रावत जो कि पहले भारत के CDS थे उनकी जगह लिए अब यहाँ पर अनिल चौहान के द्वारा। नेक्स्ट, FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष नए कौन बने हैं? तैयब इकराम बने हैं, जिन्होंने कि भारत के नरेंद्र बत्रा का स्थान लिया है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत की 27वीं लेखा महानियंत्रक किसको नियुक्त किया गया है? 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CAG भारती दास। नेक्स्ट, BCCI का नया अध्यक्ष कौन बना है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पहले सौरव गांगुली थे, उनका स्थान लिया है रोजर बिन्नी के द्वारा। BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? मृणाली श्रीवास्तव। नेक्स्ट पार्ट रहेगा योजनाएं एवं महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम या पहल जो भी शुरू की गई हैं इस पूरे महीने में, उसको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है PM मोदी के द्वारा मिशन लाइफ का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? मिशन लाइफ, इसकी शुभारंभ किया गया है गुजरात से, और 20 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया था मिशन लाइफ को। नेक्स्ट, ऑपरेशन गरुड़ का संबंध किससे है? ऑपरेशन गरुड़, आंसर राइट है, यह CBI से संबंधित है यह पहल, और इस ऑपरेशन का उद्देश्य रहेगा भारत में मौजूद ड्रग माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़ने के लिए इस ऑपरेशन गरुड़ को शुरू किया गया है CBI के द्वारा। नेक्स्ट, PM मोदी ने युवा 2 लॉन्च की है, इसका संबंध किससे है? युवा 2, आंसर है इसका संबंध लेखकों से है, और योजना का पूरा नाम है यंग अपकमिंग्स एंड वर्सटाइल ऑथर युवा। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की गई है? समृद्धि 2022-23 न्यू दिल्ली के द्वारा शुरू की गई इस योजना को। इसका पूरा फुल फॉर्म है स्ट्रेंथिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्यूनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, समृद्धि 2022-23 योजना, नई दिल्ली। नेक्स्ट, मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? राइट आंसर है नई दिल्ली से शुरुआत की गई है मैं भी सुभाष अभियान। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में PM मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण को शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड गुजरात से शुरुआत की गई है यहाँ पर मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की। नेक्स्ट, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किसने किया है? महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया गया है शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, PM मोदी ने कहां से एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की है? एक देश एक उर्वरक, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, नई दिल्ली से शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने टेली मानस पहल की शुरुआत की है? टेली मानस पहल की शुरुआत की गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, और इसका पूरा नाम है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, इस पूरी योजना का पूरा फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM डिवाइन योजना को मंजूरी दी है, यह किससे संबंधित है? PM डिवाइन योजना ये पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है, और इस पूरी योजना का नाम है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसका पूरा नाम है।
नेक्स्ट पार्ट रहेगा दिवस एवं थीम, जो भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम रही है उनको देखते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2022 में कब मनाया गया है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये मनाया गया है 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को मनाया गया था। थीम इसकी रखी गई है हर दिन हर घर आयुर्वेद। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है 5 अक्टूबर को। थीम इसकी रखी गई थी शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट पार्ट है अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो भी स्पेस से रिलेटेड या जॉइंट मिलिट्री जो एक्सरसाइज हुई है इस पूरे मंथ में, उसको इस पार्ट में हम देखते हैं। पहला पार्ट इसमें क्वेश्चन है, इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, उसका क्या नाम है? हैवीएस्ट रॉकेट, इसका नाम है LVM-3M2, इसका वो नाम है। इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया है। ये मिशन किससे संबंधित है? आदित्य L1 मिशन, ये मिशन सूर्य से संबंधित है। और इससे पहले प्रधान वैज्ञानिक जो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है, उन्होंने इसरो के चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और एस्ट्रोसैट में कई प्रकार का योगदान इन्होंने दिया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास गरुड़ 7 का आयोजन किया है? गरुड़ 7 भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में आयोजित किया गया था, जोधपुर राजस्थान में हाल ही में। नेक्स्ट, अक्टूबर 22 में भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया था? सिम्बैक्स 2022, आंसर राइट है सिंगापुर। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था सिम्बैक्स 2022 का। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इब्सामार 7 में कौन सा देश प्रतिभागी नहीं था? इब्सामार 7 जो कि 3 देशों का है प्रतिभागी था, जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की जो तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच इस संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया था। इसका नाम है इब्सामार 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022, आंसर राइट है चेन्नई में आयोजित किया गया है पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में हो रहे मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? मालाबार नौसैनिक अभ्यास, आंसर राइट है जापान। मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो कि 4 देशों भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक संयुक्त अभ्यास है, इस बार जापान में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? कुआफू 1, आंसर राइट है चीन। नेक्स्ट, चंद्रयान-2 जिसने कि पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा के अंदर सोडियम की मैपिंग की है, चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में। चंद्रयान-2 को जुलाई 2019 में GSLV Mk3 रॉकेट के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में कहां पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है? या आयोजित किया गया था चेन्नई में। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर राइट है डॉक्टर विमल जालान। इनकी पुस्तक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर, ये पुस्तक डॉक्टर विमल जालान की है। नेक्स्ट, अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, इसके लेखक हैं साहिल सेठ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये था हमारा घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का दिसंबर 2022 का सार संग्रह। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ सभी PDFs के लिंक आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा मोबाइल ऐप भी हमारा है, उसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर उसमें काफ़ी सी आपको जो स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड मिल जाएगा, कुछ उसमें कोर्सेज भी हैं। इसके अलावा इंस्टा मोजो पर हमारा PDF परचेज स्टोर भी है, किसी भी PDF को आप कभी भी जाके परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।